दिखने में है छोटा सा, सफ़ेद क्रीमी मलाईदार सा। वाइट ग्रब है इसका नाम, नुकसान करना है इसका काम। ऐसे तो गन्ने की फसल में कई प्रकार के कीड़ों का आक्रमण होता है, मगर शुरुआत वाइट ग्रब या टर्माइट से होती है। वाइट ग्रब शुरुआत के कुछ ही दिनों में फसल पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। वाइट ग्रब को सफ़ेद लट या सफ़ेद गिडार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वाइट ग्रब कैसे फसल को नुकसान पहुंचाता है। पहला है पत्तियों का पीला पड़ना। वाइट ग्रब के कारण गन्ने की जड़ें पोषक तत्वों और पानी को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। दूसरा है गन्ने का उखड़ना। वाइट ग्रब द्वारा जड़ों को खाने के कारण जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे गन्ने की पौध आसानी से उखड़ने लगते हैं। तीसरा है पौधों का मुरझाना। जड़ों को नुकसान के कारण पौधे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं और अंत में सूख जाते हैं, जिसमें उन्हें आसानी से खींचकर निकाला जा सकता है। चौथा है तने का खराब होना। आप देखेंगे कि मिट्टी के आसपास का तना भी खराब होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। वाइट ग्रब की पहचान इसकी 4 अवस्थाओं से की जाती है। पहली अवस्था है अंडा। इसके अंडे अंडाकार मलाईदार सफेद रंग के होते हैं। दूसरी अवस्था है ग्रब, जिसे लार्वा भी कहते हैं। सफेद लट का अंडा चरण खत्म होते ही अंडे फूटते हैं। इन अंडों से सफेद ग्रब के लार्वा निकलते हैं। ये ग्रब दिखने में अंग्रेजी अक्षर सी जैसा होता है और इसका रंग सफेद क्रीमी होता है, जबकि इसका सिर पीले से भूरे रंग का होता है। तीसरी अवस्था है प्यूपा। जब लार्वा चरण समाप्त होता है तब सफेद ग्रब प्यूपा चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जो दिखने में हल्के भूरे रंग का होता है। चौथी अवस्था है वयस्क। प्यूपा चरण के बाद इसका अंतिम चरण आता है, जिसे वयस्क कहा जाता है। जब ये वयस्क हो जाते हैं तब ये जंग जैसे लाल रंग के होते हैं, जो समय के साथ भूरे काले रंग के हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वाइट ग्रब के नियंत्रण के उपाय। सही समय पर बुआई। गन्ने की फसल को सही समय पर बोना चाहिए ताकि वाइट ग्रब का प्रकोप कम किया जा सके। सिंचाई का सही प्रबंधन। अत्यधिक नमी या सूखा दोनों से बचने के लिए सिंचाई का सही तरीके से प्रबंधन करें। फसल चक्र अपनाएं। एक ही फसल को बार बार ना लगाकर फसल चक्र अपनाएं ताकि वाइट ग्रब की संख्या कम हो सके। मिट्टी की सही तैयारी। खेतों की सही तरह से जुताई करें ताकि सफेद ग्रब को मिट्टी के भीतर ही नष्ट किया जा सके। ऐसे तो गन्ने में कई प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है, लेकिन वाइट ग्रब 40 से 80% तक का नुकसान पहुंचा सकता है। गन्ने के अलावा वाइट ग्रब मूंगफली, बाजरा, दाल और सब्जी जैसी अन्य प्रकार की फसलों पर अपना आक्रमण कर सकता है। गर्मियों की शुरुआत में इसका प्रकोप बढ़ता है और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, इसका आक्रमण और तेज हो जाता है। दवा की मदद से इन कीटों को खत्म करने के लिए लेकर आए इंडोस्विस का सीज। सीज की अद्भुत कार्य प्रणाली सफेद ग्रब को खत्म करे और आपकी फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाए। ये कीड़ा मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है और इसका पता लगाना कठिन होता है, लेकिन सीज मिट्टी में आसानी से फैलकर इन कीड़ों को नष्ट करता है और फसल को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। सीज आसानी से इन कीड़ों को मिट्टी के भीतर ही समाप्त कर देता है, जिससे फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसलिए कहते हैं, सीज वाइट ग्रब को मारे, गन्ने में नई जान डाले। किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दवा का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए दवा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दवा के साथ दिए गए लेबल इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में अपने सुझाव और सवाल हमें जरूर शेयर करें। धन्यवाद।